हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास। आप सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूं हमारे इस मैथमेटिक्स क्लास में। ओके, सो आज के इस क्लास में हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, मैथ्स पढ़ने वाले हैं हमारा 8th स्टैंडर्ड का सिलेबस के साथ में। ठीक है, अभी हम 8th स्टैंडर्ड का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग आप सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम चैप्टर 1 जो आपको मैथमेटिक्स का है, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज चैप्टर 1 ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज़ रैशनल नंबर्स। सो ये अभी हम कवर नहीं करने वाले, ये हम मोस्ट प्रोबेबली हम क्लास में कवर अप करेंगे। आज हम शुरुआत करने वाले हैं विद चैप्टर नंबर 2। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2 देयर आर सम मोर थिंग्स इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको टेक्स्ट बुक्स नहीं मिला है सो लेट मी नो, आपको मैं टेक्स्ट बुक अवेलेबल करा दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। या फिर अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक घर पे है तो ज़्यादा बेटर है, और एल्स आप टेक्स्ट बुक का पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं आपके मोबाइल में या लैपटॉप में, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, फर्स्ट थिंग टेक्स्ट बुक्स को आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं है आपके पास में तो मुझे बताइए, मैं आपको डाउनलोड लिंक दूंगा या टेक्स्ट बुक सेंड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सेकेंड थिंग, आप एक नोटबुक बनाएंगे। ओके, सो मेकअप अ नोटबुक। अगर आपके पास में कोई नई नोटबुक है, कोई न्यू नोटबुक आप बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास में कोई न्यू नोटबुक नहीं है, सेपरेट नोटबुक नहीं है मैथ्स के लिए, अगर आप नहीं खरीद सकते हैं इस वक्त, अगर आपके यहाँ दुकानें शॉप्स खुली हुई नहीं हैं, सो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कोई भी अदर नोटबुक जो होगा आपके पास में आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज इन मैथ्स के लिए। ठीक है, बट ट्राई करिए कि एक न्यू नोटबुक या एक सेपरेट नोटबुक या एक सेपरेट सेक्शन नोटबुक आप बना के रखिए मैथ्स के लिए, और जो भी यहाँ पे क्लास में डिस्कस होता है उसको आप ज़रूर अपने नोटबुक में लिखिएगा। ठीक है, जस्ट एज इन हम क्लास में लिखते हैं वैसे ही आप यहाँ पे भी लिखिएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ ये है कि मैं आपको हो सकता है कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दूँ। ठीक है, सो अगर आपको कोई होमवर्क क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको उनको सॉल्व करना है और हमारे गूगल क्लासरूम में आके उसको अपलोड करना है। ठीक है, सो गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन आप सभी लोगों ने डाउनलोड किया होगा, अगर नहीं किया है अभी तक, अगर नहीं कर पाए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, मस्ट चाहिए आप सभी लोगों के लिए। गूगल क्लासरूम में ही हम हमारे सारे होमवर्क्स को सबमिट करेंगे और वहाँ पर मैं आप सभी लोगों को चेक करके बताऊँगा। ठीक है, तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, टेक्स्ट बुक डाउनलोड करना है, नोटबुक अपना बना लो, होमवर्क करके मुझको गूगल क्लासरूम पे आप सेंड करिएगा। ठीक है, गूगल क्लासरूम मस्ट है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो डाउनलोड कर लो, और अगर किसी को इंस्टॉल करने में या डाउनलोड करने में कोई इशू आता है तो मुझे बताओ मैसेज करके, आई विल हेल्प यू। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 2, पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल्स। ओके, पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ डाउट्स है जो पूछना चाहूँगा, या मतलब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आप सभी लोगों के साथ में। सो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट कि व्हाट इज़ अ लाइन। ओके, लाइन क्या होता है? देखो, व्हाट इज़ अ लाइन? लाइन इज़ अ सेगमेंट दैट इज़ इन्फिनाइट। ठीक है, लाइन इज़ एन इन्फिनाइट सेगमेंट। ओके, और लाइन देखो बनता कैसे, इट इज़ कंबाइनिंग वेरी स्मॉल पॉइंट्स। बहुत सारे जब पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास में, हम इस जब बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमको मिलता है एक लाइन। और लाइन क्या होता है, ये इन्फानाइट होता है लेंथ में। ठीक है, लाइन का लेंथ क्या होता है, इन्फानाइट। इन्फानाइट मतलब इट इज़ अनलिमिटेड। ओके, इट कैन ग्रो ऑन द बोथ साइड्स। और लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं विद अ स्ट्रेट लाइन एंड 2 एरोज ऑन दी बोथ दी साइड। ओके, और देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ सेगमेंट? लाइन और सेगमेंट हम सभी ने सुना होगा, यस और नो? हम सभी ने बहुत बार सुना है लाइन और सेगमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन एंड सेगमेंट? देखो, लाइन का जो लेंथ होता है वो हमको नहीं पता होता है। ठीक है, लाइन का लेंथ हमको नहीं पता होता, दैट इज़ इन्फानाइट। बट सेगमेंट का लेंथ हमको पता होता है। सेगमेंट का लेंथ फॉर एग्जांपल हो सकता है 2 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल हो सकता है 7 सेंटीमीटर। सो सेगमेंट का लेंथ हमको पता होता है। ऑलवेज वी नो द सेगमेंट, एंड सेगमेंट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय अ लाइन एंड 2 डॉट्स एट द एंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेगमेंट यहाँ पे ए बी है, सो सेगमेंट ए बी यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको, ये क्या हो सकता है, इसका लेंथ हो सकता है फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, और एल्स एनी, इसका कुछ भी मेजरमेंट हो सकता है। बट लाइन का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। ओके, लाइन का जो लेंथ होता है वो इन्फानाइट होता है,
और वहाँ पे ही अगर हम देखेंगे तो सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो फाइनाइट होता है। फाइनाइट मतलब हमको पता होता है, पर लाइन का लेंथ हमको पता नहीं होता है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ पैरेलल लाइंस। अब सबसे पहले देखते हैं पैरेलल लाइंस। व्हाट इज़ पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि ऐसे टू लाइंस जो कि इंटरसेक्ट कभी भी एक दूसरे को नहीं करते हैं, ओके, दैट आर एग्जैक्टली सेम टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ये दो लाइंस आपको दिख रहे होंगे, लेट अस से द फर्स्ट लाइन इज एल, ओके, एंड द सेकेंड लाइन इज एम। अब एल लाइन और एम लाइन ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इनको कहेंगे हम पैरेलल लाइंस, ओके। अगर दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो उनको हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। और देखो अगर हम इसको एक्सटेंड भी करते जाएं, अगर हम इसको इवन एक्सटेंड करें अगर आगे पीछे भी, फिर भी ये कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं दो लाइंस ड्रॉ करूं फॉर एग्जांपल इस तरीके का, सो क्या ये पैरेलल लाइंस हैं? नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ओके, इसको अगर मैं यहाँ से एक्सटेंड करूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड करूँ, तो देखो क्या होता है, ये यहाँ पे आके एक पॉइंट पे आके ये इंटरसेक्ट कर जाते हैं, ये मीट कर जाते हैं। तो ऐसे लाइंस को हम पैरेलल लाइंस नहीं करेंगे, ओके, दे आर नॉट पैरेलल, ओके, दे आर नॉट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कभी भी किसी को मीट नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ओके, जस्ट लाइक ही एल और एम लाइंस, ओके। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग, ट्रांसवर्सल। अब देखो ट्रांसवर्सल क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में दो लाइंस हैं, ओके, यहाँ पे लेट सपोज करो एल लाइन है और एम लाइन है, ओके, और एक और लाइन है एन जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट अस से दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ओके। एल को इंटरसेक्ट कर रहा है ए पे, बी को इंटरसेक्ट करना है, एम को इंटरसेक्ट कर रहा है बी पे, ओके। हमारे पास में दो लाइंस थी, एल थी, एम थी। एक लाइन एन ने एल को इंटरसेक्ट किया ए पे और एम को इंटरसेक्ट किया बी पे, ओके। सो दिस इज नोन एज टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर कोई लाइन किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट करे एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल, ओके। यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन सा है, ट्रांसवर्सल यहाँ पे जो है वो है लाइन एन, ओके। दो लाइंस को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल। फॉर एग्जांपल करो, लेट अस सपोज एक लाइन है हमारे पास में यहाँ पे m और एक लाइन है हमारे पास में यहाँ पे n, ओके। और इसको एक लाइन है, फॉर एग्जांपल करो दिस लाइन इज t, ओके। सो ये t लाइन इसको इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे। सो कौन सा लाइन यहाँ पे ट्रांसवर्सल होगा, T line will be the transversal, okay, because T line यहाँ पे M और N को इंटरसेक्ट कर रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। सो अभी आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ट्रांसवर्सल होगा और कौन से लाइंस हैं यहाँ पे। सो M और N लाइंस हैं यहाँ पे, ठीक है, और T इसको इंटरसेक्ट कर रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इसीलिए T यहाँ पे जो है ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ओके, सिंपल टू आइडेंटिफाई। चलो अब कुछ एंगल्स के बारे में बात करते हैं जो लाइंस और ट्रांसवर्सल मिलके बनाते हैं, ओके। एंगल्स मेड बाय लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। फॉर एग्जांपल करो यहाँ पे दिस इज लाइन M एंड दिस इज लाइन N, ओके, एंड लेट्स सपोज देयर इज अ लाइन T। वंस अगेन एक लाइन T है जो M और N को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स क्रिएट होते हैं, ओके। द फर्स्ट एंगल that is created is known as corresponding angles, okay. The first type of angles जो हम पढ़ने वाले हैं that is corresponding angles, okay. Now देखो ध्यान से देखो this angle over here, okay. angle हम सभी को पता है क्या होता है, the angle is the measurement between two lines, okay, degree. So let us suppose this angle is angle A, okay. ना एग्जैक्टली ध्यान से देखो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग सेकेंड लाइन पे अगर हम इसको देखें, इस एंगल को, ओके, दिस एंगल, लेट अस नेम दिस एंगल एज P, ओके। सो एंगल A और एंगल P यहाँ पे जो है, ओके, देखो यहाँ पे ध्यान से जो एंगल होना चाहिए वो बोथ द लाइंस के एक ही साइड में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल M के यहाँ पे ऊपर साइड में है, सो यहाँ भी N के ऊपर साइड में एंगल होगा, ओके, एंड T के ये लेफ़्ट साइड में है
सो यहाँ पे भी टी के ये लेफ्ट साइड में होगा। सो यहाँ पे कौन सा एंगल हमको मिलता है, एंगल पी, और यहाँ पे कौन सा एंगल हमको मिलता है, एंगल ए। सो एंगल ए और एंगल पी यहाँ पे जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, एंगल ए एंड एंगल पी विल बी व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर के साइड में, दोनों लाइन के ऊपर के साइड में और राइट साइड में, अब देखो राइट साइड में कौन सा एंगल मिलता है, ये लाइन के ऊपर साइड में और राइट साइड में कौन सा मिलता है, ये एंगल मिलता है। लेट अस नेम दिस एंगल एज बी। ओके, सिमिलरली ये लाइन के ऊपर साइड में और राइट साइड में कौन सा एंगल मिलता है, ये एंगल मिलता है। सो लेट अस नेम दिस एंगल एज क्यू। सो यहाँ पे देखो एंगल बी एंड एंगल क्यू, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली ये जो एंगल होगा ये करस्पॉन्डिंग एंगल है इस एंगल के। लेट अस नेम दिस सी एंड लेट अस नेम दिस एज आर। सो एंगल सी एंड एंगल आर, एंड उसी तरीके से यहाँ पे लेट अस नेम दिस एज डी एंड लेट अस नेम दिस एज एस। ओके, सो एंगल डी एंड एंगल एस। सो यहाँ पे ध्यान से देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। इफ़ दिस इज ए, सो करस्पॉन्डिंग एंगल टू ए विल बी पी, करस्पॉन्डिंग एंगल बी का क्या होगा, क्यू, करस्पॉन्डिंग एंगल टू सी विल बी आर, करस्पॉन्डिंग एंगल टू डी विल बी एस। सिमिलरली ये उल्टा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ कि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एस क्या है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एस जो है वो डी है। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ आर क्या है, सी है। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ क्यू क्या है, बी है। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पी क्या है, ए है। ठीक है, आप सभी को समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल को चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखो अगर दो लाइन है, एक लाइन ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट्स पे, ठीक है। अब इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल वन का। एंगल वन का करस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल होगा, राइट। चलो इसको नेम करते हैं, लेट अस से दिस इज एंगल कैपिटल ए। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ इस एंगल का, ये एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, ठीक है। बिकॉज ये लाइन के नीचे है और ये कौन सी साइड में है, राइट साइड में। ये भी लाइन के नीचे है और ये कौन सी साइड में है, राइट साइड में। सो ये एंगल और ये एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। लेट अस नेम दिस टू एंड लेट अस नेम दिस एज बी। सो टू एंगल और बी एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, एक होता है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दो लाइन है, लेट अस नेम दिस एज एम और एन, और यहाँ पे टी ट्रांसवर्सल है एज इट इज़। अब एम और एन का आउटसाइड एरिया कौन सा है, देखो ये जो एरिया है, ओके, ये एरिया कौन सा हुआ, ये आउटसाइड का एरिया हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हो गया ये आउटसाइड का एरिया हो गया। और एम और एन के बीच का एरिया कौन सा है, ये एरिया, ठीक है। ये उसके बीच का एरिया हो गया, ये जो अंदर का एरिया जो भी है, चलो डॉट डॉट कर देता हूँ मैं। ये जो एरिया है अंदर, ये कौन सा एरिया है, ये इनसाइड एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होंगे इसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल, और जो बाहर होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो इंटीरियर में ऑल्टरनेट एंगल चाहिए, ठीक है। ऑल्टरनेट मतलब उल्टा, मतलब ये एक अगर यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे होगा। क्रॉस मतलब क्रॉस चाहिए हमेशा, क्रॉस में। और एक अगर यहाँ पे है तो दूसरा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखो इंटीरियर एंगल यहाँ पे कौन सा होगा, इंटीरियर एंगल अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंगल अगर आपको दिखता है, ये एंगल, तो ये एंगल का इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये एंगल का इंटीरियर एंगल होगा। देखो इसके क्रॉस में कौन सा एंगल है, इसके क्रॉस में ये एंगल है, ठीक है। दूसरे लाइन पे देखना है, हाँ, सेम लाइन पे नहीं, यहाँ पे नहीं जाना है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हमने पढ़ा है ना कि अगर दो लाइन क्रॉस करते हैं एक दूसरे को तो जो एंगल फॉर्म होते हैं क्या होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये इंटीरियर में है, अभी आपको बताया ये इंटीरियर में है, ठीक है। और ये जो है ये बाकी जो एरिया है वो एक्सटीरियर है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर को अलग रखना है, ठीक है, पूरी तरीके से।
अब देखो एक ये एंगल है, लेट अस नेम दिस एंगल ए, एक ये एंगल है जिसको हम बी कह सकते हैं। ओके, सो एंगल ए और एंगल बी यहाँ पे देखो अपोजिट साइड्स में है, एक लाइन के लेफ्ट साइड में है, दूसरा लाइन के राइट साइड में है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज एंगल ए एंड एंगल बी आर व्हाट, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। सो एंगल ए एंड एंगल बी आर व्हाट, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। नाउ सिमिलरली यहाँ पे देखो एक एंगल यहाँ भी है और एक एंगल यहाँ भी है। तो अब इस एंगल को लेट सपोज कहते हैं चलो डी, और इसको कहते हैं ई। ओके, तो एंगल डी और एंगल ई अपोजिट साइड्स में हैं दोनों के, यस और नो, और अपोजिट लाइंस पे हैं। तो एंगल डी और एंगल ई जो होगा यहाँ पे, एंगल डी एंड एंगल ई, ये क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। और कौन से ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज ये अंदर साइड में है, ठीक है। चलो एक्सटीरियर देखते हैं। देखो यहाँ पे ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर रीजन में है, आपको सभी को बताया कि ये एक्सटीरियर साइड है, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है। अब क्या आप बता सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल इस एंगल का क्या होगा, लेट अस सपोज इसका नाम रख देते हैं सी। ओके, तो सी का एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, देखो ध्यान से, इसका एकदम अपोजिट वाला एंगल दूसरे लाइन पे। देखो ये कौन सी साइड में है, राइट साइड में है, तो वो कौन सी साइड पे होना चाहिए, लेफ़्ट साइड में होना चाहिए, बराबर लेफ़्ट साइड में होना चाहिए। ये एक्सटीरियर में तो वो भी एक्सटीरियर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक्सटीरियर में दो एंगल्स ही हैं, और ये कौन सी साइड में, राइट में है, तो वो लेफ़्ट में होना चाहिए। तो कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा, ठीक है। तो ये सी एंगल, चलो इसको कहते हैं जे एंगल। तो सी एंगल और जे एंगल जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एंगल सी एंड एंगल जे, ये हो गया एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली ये एंगल अगर हम कहें इसको, चलो लेट अस नेम दिस एज एंगल टी एंड लेट अस नेम दिस एज एंगल एस। सो एंगल टी और एंगल एस क्या है, ये भी एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। एंगल टी एंड एंगल एस। ना आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, दो लाइंस हैं, कैन यू टेल व्हाट दिस एंगल इज, दिस इज इंटीरियर और एक्सटीरियर। देखो बाहर साइड में है ना, तो अगर बाहर साइड में है तो क्या होता है, ये एक्सटीरियर होता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये एक्सटीरियर एंगल का ऑल्टरनेट एंगल कहाँ पे होगा, ये कौन सी साइड में है, लेफ़्ट साइड में है। तो हमको कौन सी साइड में चाहिए, राइट साइड में चाहिए। कहाँ पे चाहिए, एक्सटीरियर में चाहिए। तो एक्सटीरियर यहाँ पे है, और राइट साइड कौन सी साइड में, ये साइड में है। तो मतलब कि कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल का एंगल जो होगा, लेट अस नेम दिस इज एंगल ए। सो एंगल ई एंड एंगल ए आर व्हाट, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल का ऑल्टरनेट एंगल, तो ये एंगल कौन से साइड में है, राइट साइड में है। इंटीरियर में कि एक्सटीरियर में है, इंटीरियर में है। तो ये राइट में है, इंटीरियर में है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, इंटीरियर में और लेफ़्ट में चाहिए, राइट, ये साइड में। तो ये कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा। सो दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, लेट अस नेम दिस एज। सो ए और बी कौन सा है, इंटीरियर ऑल्टरनेट, ई और ए कौन सा है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, ठीक है। चलो लेट्स गो टू दी मोर क्वेश्चंस। चलो एक कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो देखो 2.1 एक्सरसाइज में आपको 2.1 में प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है। आपको यहाँ बताना करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो ये फिगर दिया है आपको, पी क्यू आर और एस यहाँ पे एक लाइन पे एंगल्स हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड यहाँ पे एक लाइन पे एंगल्स हैं। अब देखो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल बताना है, एंगल पी का। एंगल पी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल पी का, ये देखो करस्पॉन्डिंग एंगल हमने पढ़ा था, सेम डायरेक्शन सेम साइड, राइट, सेम डायरेक्शन सेम साइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो लाइंस हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सेम डायरेक्शन सेम साइड, पी है, पी कौन सा डायरेक्शन में है, ये राइट साइड में है कि लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड में है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो लेफ़्ट साइड में कौन सा है, और ऊपर के साइड में है। तो लेफ़्ट और ऊपर, ये लाइन पे लेफ़्ट और ऊपर, तो कौन सा, एंगल डब्लू। तो यहाँ पे एंगल पी का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल डब्लू। सिमिलरली क्यू का क्या होगा, क्यू राइट साइड ऊपर,
यहाँ पे राइट साइड ऊपर कौन सा है, एंगल एक्स, तो एंगल एक्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। आई होप कि कोई डाउट्स नहीं है, सिंपल है। पी का होगा डब्लू, क्यू का होगा एक्स, सिमिलरली आर का क्या होगा, आर का क्या होगा, वाई होगा, आर वाई, बिकॉज नीचे और राइट, तो नीचे और राइट कौन सा है यहाँ पे, वाई है, ठीक है। सिमिलरली एस का देखो नीचे और लेफ़्ट, तो नीचे और लेफ़्ट कौन सा है यहाँ पे, डब्ल्यू जेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल जेड, ठीक है। अब क्या आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स पूछा है, एंगल एस का इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, इंटीरियर। पहली बात यहाँ पे एंगल एस है, एंगल एस यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है, ओके, दिस इज़ एंगल एस, तो कौन से साइड में है, ये लेफ़्ट साइड में है और इंटीरियर में है, तो हमको कौन सा चाहिए, उसका ऑल्टरनेट चाहिए, तो ये लेफ़्ट में है तो कहाँ होगा, राइट में होगा, और इंटीरियर में होगा तो एंगल एक्स विल बी व्हाट, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ओके, एंगल एक्स। सिमिलरली डब्ल्यू क्या होगा, आर होगा, बिकॉज डब्ल्यू यहाँ पे कौन सा है, इंटीरियर लेफ़्ट में है, तो ये इंटीरियर राइट में चाहिए, तो ये एंगल आर होगा, ठीक है। सो पी का करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू, पी का करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू और क्यू का करस्पॉन्डिंग एक्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, पी का करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू, क्यू का करस्पॉन्डिंग एक्स, आर का करस्पॉन्डिंग वाई और एस का करस्पॉन्डिंग जेड। और इंटीरियर एंगल्स कौन सा, फिर से बताया था आपको, वापस बताता हूँ, क्रॉस, हमेशा एस का क्रॉस क्या है, एक्स है, और इसका क्रॉस क्या है, यहाँ पे, ठीक है। तो एस का एक्स है और आर का डब्ल्यू है, ठीक है। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। देखो यहाँ पे दो लाइंस दिया हुआ है, उसको इंटरसेक्ट किया है, और आपको लिखना है यहाँ पे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ओके, देखो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स तो हमने पढ़ा, करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा, इंटीरियर एंगल क्या होता है ये हमने नहीं पढ़ा था, ओके। चलो लेट्स स्टडी व्हाट इज़ फर्स्ट इंटीरियर एंगल्स। सपोज करो यहाँ पे, अब इंटीरियर एंगल तो हम सभी को पता है, राइट, इंटीरियर एंगल हम सबको पता है। देखो फॉर एग्जांपल इंटीरियर साइड में पहले तो, ओके, दिस इज़ द इंटीरियर साइड, आपको पता है दिस इज़ द इंटीरियर साइड। सो इंटीरियर साइड में 4 एंगल्स हैं, दिस इज़ एंगल ए, दिस इज़ एंगल बी, दिस इज़ एंगल सी एंड दिस इज़ एंगल डी, ओके। तो इंटीरियर एंगल्स क्या है यहाँ पे, इंटीरियर एंगल्स, इसको भी आप लिख लेना अपने नोटबुक में, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो इंटीरियर एंगल्स देखो सेम साइड सेम डायरेक्शन, ओके, इंटीरियर में। ऑल्टरनेट में क्या होता है, उल्टा होता है, ऑल्टरनेट में एक एंगल यहाँ पे है तो दूसरा एंगल अपोजिट साइड में रहेगा, लेकिन इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो सेम साइड में होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंगल ए जो है, एंगल ए एंड एंगल बी, ओके, सेम साइड सेम डायरेक्शन, एंगल ए और बी इंटीरियर एंगल्स है, एंगल सी एंड एंगल डी ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ओके। ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल सी और एंगल डी इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे यहाँ पे, इंटीरियर ऑल्टरनेट, एंगल ए का ऑल्टरनेट होगा एंगल डी, एंगल सी का ऑल्टरनेट होगा एंगल बी, ओके। तो याद रखना इंटीरियर एंगल्स बोला तो सेम साइड में, इंटीरियर ऑल्टरनेट बोला तो अपोजिट साइड में, ठीक है। तो इसको लिख लेना, इंटीरियर एंगल्स, और ये दो यहाँ पे पेयर्स होते हैं, ठीक है, 2 पेयर्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स के, ठीक है। चलो लेट मी इरेज दिस एंड लेट्स गो टू द क्वेश्चन नाउ। सबसे पहले हमको बताना है यहाँ पे, देखो सबसे पहले ध्यान से देख लो, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन, ओके। तो ये जो लाइन है यहाँ पे, दिस वन, ओके, लेट अस नेम दिस एज लाइन टी। तो जो लाइन टी है यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है, ओके। हमारे पास में नॉर्मली जो हमारे पास में फिगर होता था ऐसा होता था, अब क्या किया है, इसको घुमा दिया है, ओके, इसको रोटेट कर दिया है। तो इसको रोटेट कर दिया तो ये फिगर कुछ अब ऐसा बन गया, ठीक है। तो ये कोई कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, यहाँ पे कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है, सेम है ये, बस थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट ये लाइन है और ये लाइन, इसका इंटीरियर रीजन कौन सा होगा, ये वाला होगा, बराबर। ये रीजन जो होगा ये कौन सा होगा, ये इंटीरियर रीजन होगा, राइट। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट चाहिए,
एंगल बी का इंटीरियर ऑल्टरनेट क्या होगा? एंगल एच, बिकॉज ये इसके क्रॉस में है। और ये एंगल का इंटीरियर ऑल्टरनेट क्या होगा? सी का एंगल ई, बिकॉज ये इसके क्रॉस में है। अंडरस्टैंडिंग? तो सबसे पहले लिखते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल बी एंड एंगल एच बराबर, उसके बाद में क्या आएगा? एंगल सी एंड एंगल ई। ठीक है, सिंपल है। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सेम साइड सेम डायरेक्शन। ओके, सेम साइड सेम डायरेक्शन। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल ई, राइट, सेम साइड, अप लेफ्ट, तो यहाँ पे एंगल ई आया, राइट। सिमिलरली एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल बी का अप राइट, कौन सा है? एंगल बी एंगल एफ, राइट। तो एंगल बी का क्या होगा? एंगल एफ। अब एंगल सी का क्या होगा? एंगल सी कहाँ पे है? एंगल सी इज डाउन राइट, तो कहाँ पे आएगा? एंगल सी और एंगल जी। ठीक है, तो एंगल सी और एंगल जी। सिमिलरली बचा क्या यहाँ पे? एंगल डी और एंगल एच, यही होगा एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग एंगल। सो एंगल डी एंड एंगल एच, बिकॉज डाउन लेफ्ट, सो डी एंड एच, एंगल डी एंड एंगल एच। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। चलो इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट नहीं, हाँ, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। अब देखो इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे है, एंगल बी सेम साइड सेम डायरेक्शन इंटीरियर में। एंगल बी का सेम साइड में कौन सा एंगल है? एंगल ई है, तो एंगल बी और एंगल ई यहाँ पे क्या होगा? इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली दूसरा पैर क्या होगा यहाँ पे? एंगल सी और एंगल एच। ओके, बिकॉज दिस इज ऑन द सेम साइड एंड इन द इंटीरियर, सो एंगल सी एंड एंगल एच। ठीक है, अंडरस्टूड? दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। ओके, सो अगर आपको समझ में नहीं आया तो डाउट पूछना, एंड दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। एंड मे बी देर विल बी वन क्वेश्चन इन द ग्रुप, मैं आपको गूगल क्लासरूम में सेंड करूँगा एक क्वेश्चन, जो आपको होमवर्क क्वेश्चन होगा, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है वो। सो आपको होमवर्क करना है उसको और मुझे सेंड करना है। ओके, देयर इज़ ओनली वन क्वेश्चन दैट विल बी होमवर्क, आपको वहाँ पे एंगल्स बताने होंगे। सो जस्ट राइट डाउन द एंगल्स एंड सेंड मी द आंसर। ओके, अपने नोटबुक में सॉल्व करना एंड टेक अ फोटो एंड सेंड मी। ओके, चलो, गुड बाय फॉर द डे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।